कल में हम एक ऐसा बयान आपके गोश गुजार कर रहे हैं जो इल्लामा इकबाल की योमिया मामूलात, ज़िंदगी करने के तौर और इनकी शख्सियत का नक्शा निगाहों के सामने ले आता है। इसकी अहमियत ये है कि ये एक ऐसे शख्स का बयान है जिसका इल्लामा से साल तक शब रोज़ खिदमत का साथ रहा। अली बख्श लगभग 10 साल का था कि इल्लामा की खिदमत में आया और इल्लामा की रहलत तक दिन रात इनके अंदाज़े ज़िस्त का शाहिद रहा। अली बख्श से ये सवालात मुमताज़ हसन साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान किए और डॉक्टर जावेद इकबाल की मौजूदगी में इसकी यादाश्तें दर्ज करते गए। इंटरव्यू 22 सितंबर 1957 को लिया गया। मोहम्मद सुहेल उमर। इकबाल सुबह को अमूमन कब बेदार होते थे? बहुत सवेरे। सच्ची बात यह है कि वो बहुत कम ख्वाब थे। नमाज फज्र की बहुत पाबंदी करते और नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते थे। वो कुरान किस अंदाज में पढ़ते थे? जब तक इनकी आवाज़ बीमारी से मुतासिर नहीं होती थी, वो कुरान की तिलावत बुलंद आहंग में खुश इल्हानी से करते थे। आवाज़ बैठ गई तो भी कुरान पढ़ने ज़रूर थे, मगर बुलंद आवाज़ से नहीं। नमाज और तिलावत से फारिग होकर क्या करते थे? आराम, कुर्सी पर दराज हो जाते। मैं हुक्का तैयार करके ले आता। हुक्के से शुगल करते हुए इस रोज़ के अदालती केसों के खुलासों पर भी नज़र डालते रहते। इस दौरान में गाहे गाहे शेर की आमद भी होने लगती। आप कैसे पहचानते थे कि इल्लामा पे शेर गोई की कैफियत तारी हो रही है? वो मुझे पुकारते या ताली बजाते और कहते, मेरी बयास और कलमदान लाओ। मैं ये चीज़ें ले आता तो वो शार लिख लेते। इत्मीनान न होता तो बहुत बेचैन हो जाते। शेर गोई के दौरान में अक्सर कुरान मजीद लाने को कहते। शेर गोई के अलावा भी दिन में कई बार मुझे बुलाकर कुरान मजीद लाने की हिदायत करते रहते। अदालत जाने का वक्त अमूमन क्या होता था? अदालती औकात से 10-15 मिनट कबल रोज़ाना होते थे। पहले बग्गी में और आखिरी ज़माने में गाड़ी खरीद ली थी। वकालत का क्या आलम था? बहुत काम करते या थोड़ा? वकालत में एक हद से ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ नहीं होने देते थे। आमतौर पर यूँ होता था कि 500 रुपये के बराबर फीस के केस आ जाते तो मज़ीद केस नहीं लेते थे। दिगर साइलीन को अगले माह आने का कह देते। अगर महीने के पहले 3-4 दिनों में 400-500 रुपये का काम मिल जाता तो बाकी सारा महीना मज़ीद कोई केस नहीं लेते थे। ये 500 रुपये की हद क्यों लगाई गई थी? इनका तखमीना था कि इन्हें माहाना अखराजात के लिए इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ज़माने में इस रकम में घर का किराया, नौकरों की तनख्वाहें, मुंशी की तनख्वाह और घर के अमूमी अखराजात सब शामिल थे। ये इन दिनों की बात है जब इल्लामा साहब अनारकली और मैकलोड रोड पर रहा करते थे। इल्लामा साहब ने कितने अरसे तक वकालत की? जब तक इन्हें गले की बीमारी लाहक नहीं हुई थी, वकालत करते रहे। ये अंदाज़न 1932 से 33 तक का ज़माना था। गले की बीमारी कैसे शुरू हुई थी? वो ईद की नमाज पढ़ने गए। सर्दी का मौसम था। घर वापस आकर सवैयों पर दही डालकर खाया जो उन्हें बहुत मरगूब था। अगले ही रोज़ गले की तकलीफ़ शुरू हो गई। इस रात के 2-2:30 बजे तक खांसते रहे। अगले दिन इनकी आवाज़ बैठ गई और वफ़ात तक आवाज़ की यही कैफियत रही। अब ज़रा इनके रोज़मर्रा के मामूल पर दोबारा बात हो जाए। अदालत से लौट कर आते तो क्या क्या करते थे? सबसे पहले तो मुझे कहते कि मेरा लिबास तब्दील करवाओ। रस्मी दफ्तरी लिबास इन्हें कभी पसंद ना था। अदालत जाने के लिए मजबूरन पहन लेते और घर आते ही सबसे पहले इससे छुटकारा हासिल करते। लिबास बदल कर क्या क्या करते थे? अगर शेर कहना होते तो इसके लिए हस्बे मामूल बयास, कलमदान और कुरान मजीद लाने को कहते।
क्या वो अपनी वकालत पर संजीदगी से तवज्जो देते थे? अगर अगले दिन अदालत में कोई मुकदमा होता तो इस मुकदमे की मसल देख लेते, वरना मुकदमे के काम में अपने आप को ना उलझाते थे। क्या वो घर पर अदालत का काम किया करते थे? अगले रोज़ के मुकदमात से मुतल्लिक कागजात पर नज़र डालने के सिवा और कुछ नहीं। सहपैर में सोने की आदत थी, मामूल तो नहीं था, कभी सो भी जाते। इनकी नींद कैसी थी? नींद कच्ची थी, जरा सी आवाज से चौंक जाते थे। जिस्मानी तकलीफ और बेआरामी बर्दाश्त करने में कैसे थे? बहुत नरम दिल थे, तकलीफ की बर्दाश्त बहुत कम थी, किसी और को भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। खून बहता देखने की बिल्कुल ताप न थी। एक मटका पाँव पर फुर ने काट लिया। इससे वो ऐसे लाचार हुए कि हरकत करने के लिए भी मेरे सहारे की ज़रूरत महसूस होने लगी। एक मरतबा जावेद को बचपन में अब्रू के करीब चोट लग गई, जिससे थोड़ा सा खून बह निकला। खून देखकर अलामा को होश आ गया। खाना किस वक्त खाते थे? 12-1 बजे के दरमियान एक ही मरतबा खाना खाते, रात के खाने का मामूल ना था। खाने में क्या पसंद था? पुलाव, माश की दाल, कीमा, भरे करेले और खश्का। खाने पर कई तरह की ग़िज़ाएं होती थीं क्या? जी नहीं, एक वक्त में ज़्यादा खाते ना थे, खुदा खासी कम थे। किसी ख़ास खाने को नापसंद करते थे? जी हाँ, सीरी पाई और टिंडे गोश्त। वर्जिश क्या करते थे? इब्तिदा में तो वर्जिश करते थे, मकदर घुमाते और डंटर पेलते थे। अनारकली के क़याम तक ये मामूल रहा, इसके बाद वर्जिश छूट गई। खेलों से दिलचस्पी थी? कुश्तियों का दंगल शौक से देखते थे। दिगर दिलचस्पियाँ क्या थीं? शुरू के दिनों में कबूतर पालने का शौक रहा, कभी कभार ताश भी खेल लेते। शाम को कभी कहीं बाहर जाया करते थे। शाम को कहीं बाहर निकलना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन था। जिस ज़माने में क़याम भाटी दरवाजे के अंदर था तो बसा औक़ात हकीम शहबाजुद्दीन के घर के बाहर के चबूतरे तक टहल लेते थे। कभी कभार सर जुल्फ़कार अली अपनी मोटर लेकर आ जाते और इन्हें बाहर घुमाने ले जाते। रात को सोते किस वक्त थे? शाम को। अहबाब की महफिल जमती, चौधरी मोहम्मद हुसैन हमेशा सबसे आखिर में रुखसत होते थे। मजलिस अमूमन 10 बजे बर्खास्त हो जाती और इसके बाद अलामा चौधरी मोहम्मद हुसैन के साथ बैठकर इन्हें इस रोज़ के ताज़ा अशार सुनाया करते थे। चौधरी साहब अमूमन कितनी देर ठहरते थे? रात के 12-1 बजे तक। इसके बाद डॉक्टर साहब सोने के लिए लेट जाते, लेकिन बामुश्किल 2-3 घंटे सोकर तहज्जुद के लिए बेदार हो जाते। तैश में आते थे या नहीं? बहुत नरम दिल थे और तबीयत के मेहरबान थे। शाज़ो नादिर ही गुस्से में आते, लेकिन अगर इश्तिआल में आ जाते तो अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। मुझे इनकी नरम दिली का एक वाक़या याद है। एक मरतबा घर में एक चोर घुस आया। हमें से किसी ने पकड़ के इसकी पिटाई कर दी। अल्लामा इकबाल ने इसका हाथ रोक दिया और कहा कि चोर को मत पीटो। यही नहीं बल्कि इसे खाना खिलाया और आज़ाद कर दिया। तहज्जुद पाबंदी से पढ़ते थे क्या? जी हाँ, पाबंदी से पढ़ते थे। तहज्जुद के बाद क्या मामूल था? इसके बाद ज़रा देर को लेटे रहते, तब वक्त ये कि फजर का वक्त आन लेता और वो नमाज के लिए उठ खड़े होते। क्या शेर की आमद रात को भी होती थी? जी हाँ, रातों को भी शेरगोई करते। अमूमन ये कैफियत इन पर रात के 2 और 2:30 के दरमियान तारी होती थी। जब भी ऐसा होता मुझे आवाज़ देकर ब्यास और कलमदान तलब करते।